प्रीत और आदित्य ने शहर छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल परिणीति में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। अब तक आप सभी ने देखा कि आदित्य और प्रीत के बीच दूरियां बढ़ चुकी थीं। हर मुलाकात अधूरी, हर बात अधूरी रह जाती थी, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार था वह न किसी से छुपा था और न ही कम हुआ। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा कि कैसे आदित्य की मजबूरी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई थी। एक तरफ परिवार का दबाव, दूसरी तरफ निशा से होने वाली शादी का डर और तीसरी तरफ प्रीत का खामोश दर्द। लेकिन दोस्तों, प्यार जब दिल में समा जाता है तो वह सारी दीवारें तोड़कर रास्ता निकाल ही लेता है। और यही हुआ। आदित्य ने अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला कर लिया। सीन की शुरुआत होती है बारिश की हल्की फुहारों से। सड़क पर गाड़ियों की लाइटें टिमटिमा रही हैं और आदित्य अपनी कार रोककर प्रीत के घर के सामने खड़ा। उसके हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हैं, लेकिन आंखों में सिर्फ एक तस्वीर है, प्रीत की। दरवाजा खुलता है, सामने आती है प्रीत की माँ और उसी पल आदित्य बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर प्रीत का हाथ थाम लेता है। पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है। माँ के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों है, लेकिन आदित्य की आंखों में सिर्फ एक जिद, प्रीत को मैं खो नहीं सकता। फिर वह डायलॉग आता है जिसने सबको हिला दिया, प्रीत, मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं सब छोड़ दूंगा, अपना घर, अपना परिवार, अपना बिजनेस, सब, बस तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रीत के आंसू बह रहे हैं, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा सुकून। वह धीमे से कहती है, आदित्य, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अभी आने वाला था, क्योंकि जैसे ही आदित्य और प्रीत ने यह फैसला किया कि वे सब कुछ छोड़कर साथ भाग जाएंगे, ठीक उसी वक्त कमरे के कोने में खड़ी एक परछाई यह सब सुन रही थी। वह थी निशा। जी हाँ, वही निशा जिससे आदित्य की शादी तय थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि जलन और बदले की आग थी। उसने उसी पल कसम खाई, अगर आदित्य मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। दूसरे दिन आदित्य और प्रीत चुपचाप शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। ट्रेन का टिकट, थोड़े पैसे और बस एक छोटा सा बैग। लेकिन जैसे ही वे स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, पीछे से आती है एक कार से उतरती है नीति। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान। इतना आसान है आदित्य और प्रीत का साथ होना, सोच भी नहीं सकते तुम दोनों। नीति बताती है कि उसने पहले ही आदित्य के घर वालों को खबर दे दी है। तभी वहां पहुंचते हैं आदित्य के पापा और भाई और शुरू होता है एक जोरदार टकराव। पापा गरजते हैं, अगर तुमने इस लड़की के साथ कदम भी बढ़ाया तो समझ लो इस परिवार में तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा। प्रीत डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन आदित्य उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लेता है। मैंने फैसला कर लिया है पापा, चाहे आप माने या न माने। और इसी के साथ दोनों भीड़ के बीच से निकल जाते हैं। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत। असली झटका तब लगता है जब अगले सीन में पता चलता है कि आदित्य और प्रीत जिस ट्रेन में चढ़े थे उसमें पहले से ही एक खतरनाक प्लान चल रहा था। कैमरा धीरे धीरे एक डिब्बे की ओर जाता है और वहां बैठी होती है निशा। उसके हाथ में एक छोटा बैग जिसमें है एक रहस्यमय पाउडर और एक पुराना फोटो। आदित्य और उसका। वह खुद से कह रही होती है, तुम दोनों जहां भी जाओगे मैं पीछे पीछे आऊंगी, और जहां मैं पहुंची वहां तुम्हारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। इस बीच प्रीत को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन के दूसरी तरफ एक महिला की आवाज जो कहती है, अगर तुम आदित्य के साथ रहना चाहती हो तो आज रात पुराना पुल पार मत करना, वरना कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रीत घबरा जाती है, लेकिन आदित्य को कुछ नहीं बताती। दोनों तय करते हैं कि वे पुराने पुल से ही निकलेंगे, क्योंकि वही रास्ता सबसे छोटा है। रात के अंधेरे में बारिश और तेज हवाओं के बीच जब दोनों पुल पर पहुंचते हैं, तभी बिजली चमकती है और सामने खड़ी होती है नीति और निशा, दोनों एक साथ। उनके हाथ में लैंप और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। नीति कहती है, प्रीत, तुमने सोचा था कि आदित्य तुम्हारा हो जाएगा, ये खेल मैं खत्म करूंगी। और निशा फुसफुसाती है, और उसकी शुरुआत होगी।
तुम्हारे खत्म होने से। इसके बाद शुरू होता है एक जबरदस्त ड्रामा, धक्का मुक्की, बारिश, चीख पुकार और अचानक पुल की रेलिंग टूटने की आवाज। कैमरा धीमे धीमे प्रीत के चेहरे पर जाता है, उसकी आंखें चौड़ी, हाथ फिसलते हुए, और फिर ब्लैक स्क्रीन। दोस्तों, आने वाला एपिसोड तो पूरी तरह धमाकेदार होगा। क्या प्रीत पानी में गिर गई? क्या आदित्य उसे बचा पाएगा? या फिर यह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह अनजान कॉल करने वाली महिला कौन है जो इन सब के बीच असली खेल खेल रही है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड्स में। लेकिन इतना तय है, प्रीत और आदित्य का यह भागना सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि नफरत, बदले और साजिश का खेल बन चुका है।